इज वेलकम बैक टू वी आर सोनम जी के स्टडी। आज हम लोग भारत के प्रतीक चिन्ह के 17 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। थर्ड नंबर, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन है? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था किसका? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है कौन? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। नेक्स्ट, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन। क्या है? ग्रेगोरियन। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। यह क्वेश्चन फंसाने वाला है और बार बार पूछे जाने वाला है। आपको हमेशा लगता है कि हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेकिन नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन और यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय गान के रचयिता, तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से। कौन सा मठ संकलित है? किससे संकलित है? तो आनंद मठ से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां है? तो याद रखिएगा 24 तिलियां है। कितनी तिलियां है? 24 तिलियां। याद करने का तरीका ये है कि 2 साल को लेकर आप याद कर सकते हैं। जैसे कि फ्लैग में 2 कलर होता है, वाइट तो उतना मतलब वैल्यूएबल है हमारा, केसरिया रंग और ग्रीन, तो 2 हुआ ना। तो याद रखने का तरीका है 12 × 2 = 24। ये तरीका है याद रखने का, 24 तिलियां। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। क्योंकि दिल्ली के राजधानी से भारत की राजधानी अभी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के राजधानी से पहले हमारा कोलकाता भारत का राजधानी था। इस कारण से दिल्ली में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्मचक्र का रंग क्या है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसमें आप फंस भी सकते हो। तो हमेशा ट्रिक याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है या फिर गीत कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए कि वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है कि जन गण मन राष्ट्रीय गीत है, लेकिन नहीं, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 में कराची में गाया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 शेर दिखाई देते हैं। याद करने का तरीका, झंडा में 3 कलर होता है तो 3 शेर मतलब भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देता है। ठीक, अब आगे चलते हैं भैया जी। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। और दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, शक और संवत पर। क्या चीज़ पर? शक और संवत पर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। ऐसे ही जीके क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।